Class 12th, exercise 2.36, a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि एक मेरे पास स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r1 और इस पे मेरे पास चार्ज हम कितना दे रहे हैं q1। तो हमें मालूम है चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे होता है, तो लेट हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज q1 है वो रिसाइड्स मतलब रह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीरिकल शेल जिसका रेडियस कितना है r1। तो ये स्फीयर है, तो इसे हम थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में बना लेते हैं कि हमें पता चलता रहे कि ये मेरे पास एक स्फीयर आ गया। तो स्फीयर अंदर से सॉलिड होता है, तो हमने इसे मार्क कर लिया है ना। सो नेक्स्ट आ शेल, तो ये मेरा जो स्फीयर है ये इनक्लोज किस में है, एक शेल में। तो इसको हम इनक्लोज कर लेते हैं एक स्फीरिकल शेल में। तो लेट हम इसे डबल बाउंड्री करके शेल की फॉर्म में दिखा देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया शेल जिसका रेडियस है हमारे पास r2 एंड चार्ज अब मेरे पास यहाँ पे क्या है q2। तो लेट q2 चार्ज ये भी इसकी सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, मतलब सरफेस पे ही रहेगा। शो डैट इफ़ q1 इज़ पॉजिटिव, तो यहाँ उसने कंडीशन दे दी कि जो हमने q1 लिया था वो पॉजिटिव लेना है। शो डैट इफ़ q1 इज़ पॉजिटिव, तो q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज विल बी नेसेसरली फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू शेल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा q1 है नेसेसरली ये फ्लो होगा फ्रॉम स्फीयर टू शेल, मतलब ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ही होगा नेसेसरली, जरूरी। व्हेन द टू आर कनेक्टेड बाय वायर, जब हम स्फीयर और शेल को लेट से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा चार्ज है q1 है ना ये फ्लो होगा लाइक दैट जब इसे कनेक्ट कर देंगे। नो मैटर व्हाट द चार्ज q2 ऑन द शेल इज, सो नो मैटर कि मेरे पास q2 q1 से ज़्यादा है या q2 q1 से कम है, जहाँ q2 पॉजिटिव है जहाँ नेगेटिव है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा q1 चार्ज ऑन स्फीयर है वो नेसेसरली फ्लो होना ही चाहिए शेल की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम दो वे से कर सकते हैं। फर्स्ट वे गॉस थ्योरम एंड सेकंड वे पोटेंशियल एनर्जी। हमें मालूम है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चार्ज फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट वी नो डैट कि हमारा चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमें मालूम है हमारा चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो मेरा पोटेंशियल ऑफ स्फीयर है, लेट वी स्फीयर से डिनोट कर लेते हैं, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू शेल के। तो इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं वी शेल की फॉर्म से। सो फर्स्ट अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल ऑफ शेल। तो हम वी शेल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें फार्मूला मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन द डिस्टेंस। तो अब शेल की बात करें, शेल पे मेरे पास क्या चार्ज है q2 चार्ज। तो ये चार्ज हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर, सो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो और r2 डिस्टेंस अवे है, सो बाय r2। क्लियर, चार्ज कितना था हमारे पास फ्रॉम शेल q2 और डिस्टेंस कितना हो गया हमारा r2। इसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमारा जो चार्ज ऑन शेल होता है हम अज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितना q2 अपॉन r2 डिस्टेंस प्लस। अब देखिए q2 के कारण तो पोटेंशियल होगा ही होगा मेरे पास शेल पे, तो q1 के कारण भी मेरे पास पोटेंशियल होगा ऑन अ शेल। तो सेम वे हम q1 भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा और इसके कारण शेल पे कितना पोटेंशियल होगा। सो सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन, अब डिस्टेंस पे कहाँ देखना है r2 पे, सो अपॉन r2। सो अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल ऑन स्फीयर। सो वी स्फीयर, अब देखिए जो मेरा शेल है लाइक है ना, ये मेरा शेल बन गया। हमें मालूम है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ठीक है, इज सेम थ्रू आउट द शेल। ठीक है, सारा का सारा पोटेंशियल सेम रहता है थ्रू आउट द शेल। तो सेम वे से हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो q2 कारण पोटेंशियल क्या होगा अब ऑन अ सरफेस r1। ठीक है, r1 भी कहीं यहीं पे स्फीयर होगा कहीं पे, तो जो सरफेस से पोटेंशियल होगा वहीं यहीं पोटेंशियल होगा। सो सेम
Q2 बाय R2, ठीक, प्लस अब देखिए Q1 कारण भी जो हमारा पोटेंशियल होगा ऑन सरफेस R1, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया R1, तो चार्ज कितना आ गया Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो Q1 कहाँ तक देखना है अब, सिर्फ R1 तक अपॉन R1। अब देखिए मेरे पास पोटेंशियल ऑफ शेल आ गया, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर आ गया। अब देखिए इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी दोनों में मेरे पास सेम आ रही है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। बेशक यहाँ हम Q2 मान रहे हैं कि पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लिए, अगर आप इसे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें तो भी ये मेरे पास दोनों सेम आएगा। तो इसे हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं कि मेरा चार्ज Q2 पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, क्लियर। तो ये सेम ही आने वाला है। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब जो मेरे पास डिसाइड करेंगे कि शेल में पोटेंशियल ज़्यादा है या स्फीयर में पोटेंशियल ज़्यादा, तो ये मेरे पास आ जाएंगे डिसाइडेड फैक्टर, जो डिसाइड करके बताएंगे कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है, क्योंकि ये तो सेम अमाउंट है। तो जो ऐड कर रहे हैं हम वो हमें बताएंगे कि अब पोटेंशियल किसका ज़्यादा है किसका पोटेंशियल कम है। तो अब इन दोनों डिसाइडेड फैक्टर को देख लेते हैं, लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2। सेकेंड डिसाइडेड फैक्टर क्या है मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। तो आप ध्यान से देखिए कि R2 मेरा ज़्यादा डिस्टेंस है और R2 किस में है, डिवाइड में, तो ये वैल्यू मेरी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू R1, क्योंकि R1 छोटा है। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दिस टर्म है ना R1 Q1 अपॉन R1 इसमें है, तो ये मेरी अब बिगर टर्म हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी अब बिगर टर्म, क्योंकि ये तो सेम फैक्टर है, बस डिसाइडिंग फैक्टर ही हम ज़्यादा जिसमें होगा वो ऐड करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि V ऑफ स्फीयर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन V ऑफ शेल, ठीक है, क्लियर। आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि हम डिसाइडिंग फैक्टर की वैल्यू ऊपर जाके डालेंगे तो V शेल कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू V स्फीयर। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल ऑफ शेल। तो हमें यही तो बताना था कि पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल ऑफ शेल, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो अब स्फीयर से मेरा चार्ज फ्लो कर देगा शेल की तरफ, क्लियर। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन में क्या था, Q2 का कोई हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो चाहे जितना मर्जी छोटा हो, चाहे उसकी नेचर पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो। तो डिसाइडिंग फैक्टर मेरा क्या है, Q1 अपॉन R1 और Q1 अपॉन R2, और Q1 अपॉन R2 कम है एज़ कम्पेयर टू Q1 अपॉन R1, ठीक है, इस वैल्यू को। सो दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ शेल। तो चार्ज मेरा फ्लो कर गया स्फीयर से शेल की तरफ। अब इसे हम देखते हैं कि गॉस लॉ से भी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जब हमने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया तो अब मेरे पास ये दो डिफरेंट बॉडी नहीं रही, क्लियर। अब ये मेरे पास एक सिंगल बॉडी बन चुकी है, क्लियर। तो हमें मालूम है कि जो चार्ज है वो हमेशा ही आउटसाइड ऑफ बॉडी रिसाइड करता है। तो ये जो Q1 है ये भी हम अज्यूम कर लेंगे लाइक कि मेरा Q1 भी अब शेल के पास ही चला गया, ठीक है। तो शेल में कह रहा हूँ बट ये एक होल बॉडी बन गई है। सो Q2 प्लस Q1, क्लियर। तो अंदर मेरे पास क्या हो गया, अब नेट चार्ज 0, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर ही कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, अंदर कोई चार्ज नहीं है। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वो चार्ज कहाँ गया, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा स्फीयर से शेल की तरफ चार्ज Q1 चला गया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।